हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1। इसमें उदाहरण 2 हमें दिया है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्रमशः संख्याएं दी गई है, हमें इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 जो कि एक सम संख्या है, सम से ही विभाजित होगी। हम इसे 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6, फिर हो जाएगा ये 3 एकम 3। फिर 20 जो भी एक सम संख्या है, इसे भी हम पहले सम से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 0 ऐसा वैसा। फिर सम संख्या है, 2 से विभाजित करेंगे, 2 5 10 और 5 एकम 5। इतना करने के बाद इनका जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है हम उसे लिख देंगे। तो 6 के बराबर हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 2 गुणित 3 और 20 के बराबर आया है 2 गुणित 2 गुणित 5। अब हमें इनसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में हम हमेशा यूं ध्यान रखें कि इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्याएं समान दिखती हैं वह हमारा एचसीएफ होता है। हम यहाँ इन दोनों में मिलाएंगे तो यहाँ भी 2 दे रखा है, यहाँ भी 2 दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ 2 होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ 3 है पर यहाँ हमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो एचसीएफ तो हमारा 2 हो गया और बाकी जो बचा उसका हम गुणा कर लेंगे, हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 2 गुणित 3। अब इतना हम हमेशा ध्यान रखें कि यदि एक जैसी संख्याएं दिखाई दे हमें कॉमन, तो हमें केवल और केवल उसको एक बार लिखना है, ना कि 2 बार लिखें। तो यहाँ हम इस 2 को पहले एक बार कॉमन निकाल चुके थे, हम इस 2 को अब नहीं लेंगे। तो हम यहां से लिखेंगे गुणित 2 गुणित 5। यह तरीका होगा एलसीएम निकालने का। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी हो जाएंगे 60, यानी हमारा एलसीएम निकल कर आया है 60। इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे।